तो फिर 9th वालों मिल ही गया टाइम पढ़ने का। चलो पढ़ते हैं, NCERT एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.6। ठीक है, पहले फॉर्मूले तो बनते हैं, है ना। चलो फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, देखो अगर कभी आपको दिया हो a⁻m इंटू, ये डॉट का मतलब यहां पर इंटू है। ठीक है, a⁻n, टर्म सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाता है पावर ऐड और टर्म आ जाता है एक बार, मतलब a⁻m+n। ठीक है जी। इसी तरीके से ऐसा दे रखा है a⁻m अपॉन a⁻n। जब डिवाइड में टर्म सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सेम टर्म्स की पावर डिवाइड में माइनस होती है, तो टर्म एक बार आ जाएगा पावर m, ये -n हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से a⁻m होल रेज़ टू पावर n, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, टर्म वही रहेगा, तो m की n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, mn आ जाएगा, मतलब a की पावर mn आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आ गया फोर्थ वाला a⁻−m, पावर नेगेटिव आ गई। पावर नेगेटिव का मतलब है कि भाई ये डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/a⁻m। ठीक है, इसी तरीके से a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो 1 आ जाता है आंसर 1 आएगा। a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, मेरी पावर 0 1। मजाक कर रहा हूं, कहीं सीरियस मत ले जाना, सबकी पावर 0 होगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 6 देख लेते हैं, a की पावर m इंटू b की पावर m। जब पावर सेम होती है टर्म डिफरेंट होते हैं, देखो a और b डिफरेंट है, पावर सेम है, तो टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एक बार आ जाएगी, तो ये हो जाएगा इंटू b की पावर m। इसी तरीके से आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है a⁻m होल पावर -n, पावर की पावर है फिर मल्टीप्लाई होगा, m की पावर -n से करनी है, माइनस आ गया mn हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसा दे रखा हो a की पावर रूट दे रखा है, nth रूट है, ये कौन सा रूट है, nth रूट है। जितना भी रूट होगा, रूट का मतलब होता है इसकी पावर क्या है 1 करके है। भाई यहां पर अगर 2 होता तो 1/2 आती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दे रखा होता तो ये होता 3 की पावर 1/2। अगर यहाँ 3 दे रखा हो, मान लो यहाँ पर दे रखा आपको 7 क्यूब रूट, तो इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/3। ठीक है, ऐसा दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 8 और यहाँ पर दे रखा है 10, तो इसका मतलब होता है कि 8 की पावर 1/10। ठीक है, इसको रूट बोलते हैं, ये nth रूट है तो ये यानी 1/n आ गया। ठीक है, एक रह गया, चलो एक और बता ही देता हूँ। आपको पता होना चाहिए अगर a/b इसकी होल पावर दे रखी है -m, नेगेटिव है पावर और ये वो है डिवाइड में, तो इसको कर दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब पैर ऊपर सर नीचे, मतलब उल्टा कर दो और उसकी पावर को कर दो पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूले हो गए। शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड 64 रेज़ टू पावर 1/2, 32 रेज़ टू पावर 1/5 एंड 125 रेज़ टू पावर 1/3। इनको सॉल्व करके हमें आंसर निकालने हैं इसके। ठीक है, मैंने पहला पार्ट लिख रखा है 64 रेज़ टू पावर 1/2। हम करेंगे इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मैंने साइड में लिखा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स का मतलब इनको डिवाइड करना है प्राइम नंबर का यूज करते हुए। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर यहां से 1 आ गया, तो ये हो गया 12, 2 6 जा होता है 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 64 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो पावर इस पे 1 होगी, इस पे 1 होगी, इस पे 1 होगी, इस पे 1 होगी। अभी बताया था कि भाई अगर नंबर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे ही आ जाएगा 2 की पावर 6। तो हम 64 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6, और इसकी पावर 1/2 चली रही थी, अभी पढ़ा था क्या, 2 की पावर m उसकी होल पावर n, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1/2। कट गया, 2 से 6 को कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6 आ गया, ये हो गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। द पार्ट सेकंड इज 32 रेज़ टू पावर 1/5।
वी हैव टू सॉल्व दिस नंबर, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज दिस 32 बाय प्राइम नंबर्स. 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1. This will become 12. 2 6 are 12. 2 8 are 16. 2 4 are 8. 2 2 are 4. 2 1 are 2. So 32 will be 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 times आ गया. पावर क्या है? 1 है. So power will be 5. So it will be 2 raised to power 5. So we can write 32 as 2 raised to power 5. So here we have to write 2 raised to power 5 whole raised to power 1 by 5. 32 को लिख दिया 2 की पावर 5 और 1 by 5 पहले से था. पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई 2 raised to power 5 into 1 by 5. So 5 will be cancel. You will get 2 raised to power 1. पावर 1 है तो ये सीधा सीधा क्या आ गया आपके पास? 2 आंसर. Let us see second question. We have to find the value of 9 raised to power 3 by 2, 32 raised to power 2 by 5, 16 raised to power 3 by 4, and last one is 125 raised to power minus 1 by 3. So first question is 9 raised to power 3 by 2. By prime factorization method, we have to find prime factors of this number, that is 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 9 will be 3 into 3. पावर क्या हो जाएगी? ऐड, यानी कि 3 raised to power 2. ठीक है. So we can write 9 as 3 raised to power 2 whole power 3 by 2. So पावर की पावर फिर से मल्टीप्लाई, 3 raised to power 2 into 3 by 2. 2 2 cancel, 3 raised to power 3. 3 raised to power 3 means 3 will multiply 3 times. So 3 into 3 into 3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. So it is your required answer. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना. अब देखिए, अब मैं करता हूं थर्ड पार्ट, आप सेकंड खुद करना, ठीक है. थर्ड पार्ट क्या है आपके पास? 16 raised to power 3 upon 4, ठीक है. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टर निकालेंगे 16 के. 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2. So 16 will become 2 into 2 into 2 into 2. 2 is 4 times, so we can write it as 2 raised to power 4. So on the place of 16 you have to write 2 raised to power 4. Here 2 raised to power 4 raised to power 3 by 4. ठीक है. नाउ पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई है तो ये क्या हो जाएगी? सॉरी, पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा? 2 raised to power 4 multiply 3 by 4. Now we can cancel these 4s. So we have 2 raised to power 3. 2 raised to power 3 means 2 into 2 into 2, that is 8. This is your required answer. Our next part, that is 125 raised to power minus 1 by 3. ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. वी हैव टू फैक्टराइज 125. हियर वी हैव टू टेक 5. 5 2 is 10. Remainder is 2. Next number will become 25. 5 5s are 25. Now 5 5s are 25. 5 1s are 5. So we can write 125 as 5 into 5 into 5. So it will become 5 raised to power 3. So on the place of 125 we have to write 5 raised to power 3. Here 125 will become 5 raised to power 3 and the whole power is minus 1 by 3. And you know that if there is a power of power, we can multiply the powers. So 5 raised to power 3 into minus 1 upon 3. These 3 will cancel. So it will become 5 raised to power minus 1. Power is negative and you know that a raised to power minus m will be 1 upon a raised to power m. So we can write it as 1 upon 5 raised to power 1. So 1 पावर लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 2 raised to power 2 by 3 इंटू, ये डॉट का मतलब मैंने इंटू बताया था अभी फॉर्मूलों में, 2 raised to power 1 by 5. इसको सिंप्लीफाई करना है. देखिए 2 raised to power 2 by 3 इंटू 2 raised to power 1 by 5. देखो मैंने आपको बताया था a raised to power m इंटू a raised to power n. जब टर्म सेम होगा और पावर डिफरेंट होगी देन पावर विल एड. सो इट विल बी a raised to power m plus n. ये देखो टर्म सेम है, पावर डिफरेंट है, तो टर्म तो एक बार आ जाएगा, पावर को ऐड कर देंगे 2 by 3 plus 1 by 5. ठीक है. हियर वी हैव टू टेक LCM. द LCM ऑफ 3 and 5 विल बी 15. इफ वी डिवाइड दिस 15 by this 3 we will get 3 5s are 15. 5 की न्यूमरेटर से हो जाएगी मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 प्लस
नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 15 बाय डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर दैट इज 5। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, सो इट विल बिकम 2 रेज़ टू पावर 13 बाय 15। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई वो थम्स अप वाला बटन दबा के उसको ब्लू कर देना, इतनी तेज दबना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 1/3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, इन पावर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। 1 की पावर 7 सेपरेट कर ली, 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 7 सेपरेट कर ली। ठीक है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो आंसर 1 आता है, अपॉन पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7, सो वी कैन राइट इट एज 1/3 रेज़ टू पावर 21। अब 21 पावर बहुत हाइयर हो गई तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन कैलकुलेटर से हाथ से करने लगे टाइम वेस्टेज है। ठीक है, तो इसको यही छोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मैं इधर कर देता हूं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है इसका, ये है 11 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज़ टू पावर 1/4। अब ये है डिवाइड में, जिस तरीके से मल्टीप्लाई होती थी इनटू में, सॉरी देखो मैंने कहा था a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n, सेम टर्म्स की पावर माइनस हो जाती है डिवाइड में, तो इट विल बी a रेज़ टू पावर m माइनस n। देखो 11 सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 11 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, अच्छा 11 रेज़ टू पावर 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 11 रेज़ टू पावर 1/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट है 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2। मैंने आपको बोला था जब ऐसा हो a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, मतलब टर्म डिफरेंट हो पावर सेम हो, तो टर्म्स की हो जाती है मल्टीप्लाई और पावर आती है सिंगल, सो इट विल बिकम 7 इंटू 8 रेज़ टू पावर सिंगल दैट इज 1/2, सो 7 8 जा क्या होता है 56 रेज़ टू पावर 1/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। होमवर्क भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक थम्स अप वाला जो लाइक का बटन दे रखा है उसको हिट करके ब्लू कर देना। ठीक है, तो ये दे रखा है आज का होमवर्क, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 36 रेज़ टू पावर 3/2 आंसर है 216, माइनस 1/27 रेज़ टू पावर -2/3 आंसर है 9, 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू पावर 0 7 रेज़ टू पावर 0 आंसर आएगा 2। भाई आपको बताया था 2 रेज़ टू पावर 0 या कितने भी रेज़ टू पावर 0 1 आता है तो 1 + 1/1 यानी कि 1 + 1 2, 2/1 1 2 आ गया। ठीक है, 32/243 रेज़ टू पावर -4/5। ठीक है, आंसर आएगा 81/16। और एक बहुत जरूरी बात ये है कि अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एनसीईआरटी से अलग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में बना रखे हैं, तो वो वीडियो जरूर देखनी है। वीडियो पसंद आई हो तो वो थम्स अप वाला बटन दे रखा है उसको हिट करके ब्लू कर देना, और पसंद नहीं आई तो कमेंट बॉक्स दे रखा है, लिखोगे तभी तो पता चलेगा गलती क्या है, तभी तो सुधारूंगा, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और वीडियो ऐसी चाहिए वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दे रखा है वो दबा के बेल आइकन दबा देना। थैंक यू वेरी मच।